ये कहानी है लाली गाय की। लाली गाय सफ़ेद मुंह लाल रंग की थी, इसलिए सब उसे लाली गाय कहकर बुलाते थे। सभी गायें चारा खाकर अपने अपने क्षेत्र में लौट जाती थी, परंतु लाली गाय उनके साथ में नहीं जाती थी, क्योंकि लाली गाय का एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मित्र था, जिससे मिलने वे प्रतिदिन जाती थी। परंतु बरगद का पेड़ नहीं चाहता था कि लाली गाय उससे मिलने आए। लाली बेटा, तुम इधर मत आया करो। तुम्हें पता है ना, इधर एक खूंखार शेर रहता है और वो तुम्हें मारकर खाने की योजना बनाता रहता है। किसी दिन वो तुम्हें मार डालेगा। तुम मेरी बात को समझा करो लाली बेटा, तुम इधर मत आया करो। तुम अपने ही साथियों के साथ में रहा करो और उन्हीं के साथ में खाना खाया करो। तुम मुझसे मिलने मत आया करो। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं बूढ़ा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लाली बेटा, मेरी बात को समझा करो। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। इधर मत आया करो, मत आया करो। तो तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकती हूँ और मुझे तुमसे बातें करना और तुम्हारी छाँव में बैठकर सोना बहुत पसंद है। और वो दुष्ट शेर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम खामखा मेरी चिंता मत किया करो। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। हाँ लाली, आज तो मैं तुझे खाकर रहूंगा। बस तू मेरे इलाके में आ जा किसी तरह। आज तो मैं तुझे झटके से ही खा जाऊंगा। लगता है शेर आज इधर नहीं है। मैं इधर ही चारा खा लेती हूँ और चारा खाने के बाद पेड़ की छांव में आराम करने जाऊंगी। मैं जल्दी जल्दी इधर का बड़ा बड़ा चारा खा लेती हूँ। लाली गाय इस प्रकार सोचकर कि शेर नहीं है और चारा खाने में जुट जाती है। वो सोचती है कि जल्दी जल्दी चारा खा लूं। उधर शेर उस पर निगाह रखता है। हाँ, आज तो तू मेरे इलाके में आ गई लाली। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगा। आज देखता हूँ मुझसे तुझे कौन बचाएगा। लाली गाय को पता नहीं था कि शेर उसे दूर से ही देख रहा है। वो तो चारा खाने में इतनी मग्न हो गई कि भूल ही गई कि ये शेर का इलाका है, और वो तो चारा खाए जा रही थी। उसे तो बड़ा बड़ा और हरा चारा मिल रहा था, इसलिए वो तो ज़्यादा से ज़्यादा चारा खाना चाहती थी, जिससे कि पेट भर के जल्दी से वो पेड़ के पास जाए और वहाँ आराम करे। वो तो ये भी भूल गई थी कि धीरे धीरे वो शेर के क्षेत्र में बढ़ रही है, जहाँ शेर उसे मार डालेगा। वो तो अच्छा चारा देखती हुई खाने के लिए आगे बढ़ जाती है, और वो आगे जाते जाते उसी इलाके में चली जाती है जहाँ पर शेर रहता है। शेर पहले से ही पेड़ पे बैठा हुआ था और वो गाय पर निगाह रख रहा था। लाली को पता ही नहीं था कि शेर पेड़ पे बैठा है। वो तो चारा खाने में इतनी व्यस्त हो गई कि वो तो इधर उधर देख रही थी, मगर ऊपर नहीं देख रही थी। ऊपर बैठा शेर मनी मन सोच रहा था, आज तो इसको खाकर ही रहूँगा। शेर, मुझे जाने दो, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे परेशान मत करो, मुझे जाना है। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है मुझसे। कोई भी नहीं बचा सकता है। आज तो मैं तेरे पेट की भूख मिटा कर ही रहूंगा। कितना ही जोर लगा ले, तू मुझसे नहीं बच पाएगी लाली। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगा। हाँ। अरे कोई हो तो मेरी बात सुनो। लाली गाय को शेर मार डालेगा। वो दुष्ट शेर लाली को नहीं छोड़ेगा। मेरी बात कोई सुन रहा है तो सुनो। सुनो, लाली खतरे में है। वो शेर लाली को मार डालेगा। सुनो सुनो, कोई है, कोई है। चिल्ला चिल्ला लाली, कितना चिल्लाएगी। देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। कई दिनों से मैं तुझे खाना चाहता था, मगर मुझे मौका नहीं मिला। आज मैं तुझे खाकर ही रहूंगा। चिल्ला चिल्ला, कितना चिल्लाएगी।
गाय मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है और सोचती है कि आज तो मैं मरने ही वाली हूँ, किसी प्रकार इस शेर से मुझे जान बचाना होगा। गाय भागती भागती गाय के मन में एक ख्याल आता है। वो सोचती है कि शेर को मुझे कुएं के पास ले जाना होगा और वहीं पर इसे बुद्धू बनाकर मुझे अपनी जान बचानी होगी। गाय जोर से भागती है, कहीं बीच में ही शेर के चुंगल में ना फंस जाए। गाय पूरी ताकत से भागती है और कुएं के पास आ जाती है। शेर, तुम उल्टे मेरे जाल में फंस चुके हो। पानी के अंदर जो शेर है वो मेरा मित्र है और वो तुम्हें मार डालेगा। अरे कौन है तू और कहाँ से आया है? तुझे पता नहीं ये जंगल मेरा है। पानी से बाहर निकल जा वरना पानी में आकर ही मैं तुझे मार डालूंगा। अरे शेर, वो उल्टा तुझे पानी से बाहर आके मार देगा। तू तेरी जान की खैर चाहता है तो भाग जा यहाँ से। शेर को गुस्सा आता है और वो पानी में कूद जाता है। इससे पहले कि शेर कुछ समझे लाली वहाँ से भाग देती है। इधर शेर पानी में ही तैरता रहता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। कहता है कि लाली आज तो तू बच गई, आगे मेरे से नहीं बच पाएगी। भाग ले लाली, भाग ले, भाग ले लाली, भाग ले। बड़ी मुश्किल से जान बची है, बड़ी मुश्किल से जान बची है। वरना वो शेर आज मुझे मार ही डालता, वरना वो शेर मुझे आज मार ही डालता। भाग ले लाली, भाग ले। आज से मैं कसम खाती हूँ कि अपने मित्र पेड़ की बात अवश्य मानूंगी और वो जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी, वरना मैं मर जाऊँगी। उनकी बात नहीं मानूंगी तो हाँ हाँ, अब मैं बात हमेशा मानूंगी। दद्दू दद्दू, मुझे क्षमा कर दो। दद्दू दद्दू, मुझे क्षमा कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कोई बात नहीं लाली बेटा, कोई बात नहीं। तू सही सलामत है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। हाँ हाँ, कोई हो नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, आप भी अपने माता पिता की बात अवश्य सुना करो और उनकी बात को माना करो, वरना आप भी किसी मुसीबत में फंस सकते हो। हाँ, फंस सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।